हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अब आज हम देखेंगे कक्षा 8 में गुणनखंड। पहले एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है 12x 36 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 4, x का x ही रहता है। और 36 के क्या हो जाएंगे, 2 2 3 इंटू 3। अब देखें इनमें जो कॉमन है, जैसे ये दोनों में आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, x भी नहीं आ रहा है, तो 12x 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, सारे गुणनखंड 2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है। इसी तरीके से एक संख्या और ले, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनके सारे गुणनखंड निकालने हैं। तो 3 का तो हो जाएगा 3 ही, अभाज्य संख्या है, x का हो जाएगा x इंटू एक्स, वाई का हो जाएगा y इंटू वाई, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, x का हो जाएगा, x के बाद 3 है तो x को 3 बार लिख देंगे, वाई स्क्वायर तो वाई इंटू वाई, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स, वाई का हो जाएगा y इंटू वाई और z का हो जाएगा z इंटू जेड। अब संख्या में कोई भी कॉमन नहीं आ रही, तीनों में x तीनों संख्या में 2 बार आ रहे हैं और y भी 2 बार आ रहे हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको अपन सर्व समीकरणों से भी आगे कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण और देख लें। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 8x प्लस 8y। देखिए इनमें कुछ संख्या कॉमन आ रही है। ये देखें x कॉमन आ रहा है दोनों में, या 8 कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 8। अपना आंसर ये हो जाएगा। आगे बात समझ रहे। इसी तरीके से एक सवाल और लें, जैसे 7a स्क्वायर प्लस 14a। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 7a, a बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन गुणनखंड, सारे गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का सारे गुणनखंड अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे अपन देखेंगे सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए किस तरीके से अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखें, जैसे एक सवाल है, सारे समीकरण का उपयोग करते हुए अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे एक सवाल है, सवाल है आपके ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इसमें कोई सर्व समीकरण लग रही हो तो उस सर्व समीकरण का उपयोग करना है। तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए। मतलब ये किस रूप में होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें एक की जगह a आ जाएगा, b की जगह 4।
मतलब ये इसका होल स्क्वायर है। इसी तरीके से अपन और ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी। अब अपने को यहाँ पे पता नहीं चलता है कि किसका कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और ये 16 किसका है, 4c का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस 2 इंटू 11 इंटू 4 BC। तो ये किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक सरसमी का आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, हल क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे एक सवाल है, 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पी प्लस 3 क्यू और 2 पी माइनस 3। इसी तरीके से इसी सरसमीका को जैसे a की घात 4 माइनस b की घात 4 है, ये किस रूप में हो गया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अपन आगे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस। इस तरीके से अपन गुणनखंड के कुछ सवाल कर सकते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।